बहुत कम पूंजी में बहुत अधिक एम्प्लॉयमेंट देती है। एक डेवलप्ड इंडिया, एक विकसित इंडिया की बात कर रहे हैं। How we can fulfill the gap between the industry and academia? What is the way? ई-कॉमर्स एक्सपोर्ट्स, मतलब जो पहले संभव नहीं था वो अब संभव है। We just had registered 9 lakh MSME. मार्केट इंडिया तब ग्रो करेगा जब हम लोग कुछ नया नहीं करेंगे। So namaskar, thank you all of you for being part of this panel. So it's a great panel. और इस पैनल में एक तरफ जहां पॉलिसी के डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स को समझेंगे, क्योंकि एमएसएमई इंडियन इकोनॉमी की बैकबोन है, चाहे कंट्रीब्यूशन जीडीपी की बात हो, एक्सपोर्ट्स की बात हो, इंक्लूसिविटी की बात हो या फिर एम्प्लॉयमेंट की। कुल मिलाकर इंडिया में रजिस्टर्ड ऑलमोस्ट 6.3 करोड़ एमएसएमईज हैं, लगभग 15 करोड़ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। स्केल हम देख रहे हैं, डिफरेंट सेक्टर्स में, क्लस्टर्स में अपनी अपनी स्पेशलाइजेशंस हैं। तो इन दौर में किस तरह से एमएसएमई इंडस्ट्री अपने आप को गेयर अप कर रही है उसको हम समझेंगे, और साथ साथ लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री पर खास करके ध्यान केंद्रित करेंगे। सो वी हैव एन इंटरेस्टिंग वंडरफुल पैनल। तो आइए बातचीत को हम सीधे शुरू करते हैं। शुरुआत प्रांजल साहब से करना चाहेंगे। प्रांजल यादव जी साहब, आप सबसे पहले तो ये बता सकें, इस दौर में हमने फर्स्ट पैनल में बात की कि आपको आगे बढ़ने के लिए कई पहलुओं पर काम करना है, और उसमें से एक इंपॉर्टेंट पर्सपेक्टिव है ग्रीन। लेकिन अगर हम बात करें इस नए दौर के लिए, किस तरह से यूपी गवर्नमेंट की तरफ से एमएसएमई इंडस्ट्री को सपोर्ट किया जा रहा है, थोड़ा उस पर अगर आप रोशनी डाल सके, किस तरह से फ्यूचर रेडी करने के लिए उनकी हैंड होल्डिंग हो रही है, उन्हें सपोर्ट किया जा रहा है ताकि वो न्यू अपॉर्चुनिटीज को टैप कर सके। Good afternoon, everyone. I'm Pranjal Yadav, Secretary MSME, Government of Uttar Pradesh. डावर साहब का इनविटेशन था तो हम लोग मॉर्निंग से आई स्टार्टेड फ्रॉम लखनऊ और आगरा आप लोगों के बीच में है। और पहले तो मैं एफमे को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, सीइंग दिस मासिव स्ट्रक्चर। इतने अच्छे से आप लोगों ने इस स्ट्रक्चर को मेंटेन किया हुआ है, यूज़ कर रहे हैं। 2 साल के अंदर अक्टूबर 2022 में वी जस्ट हैड रजिस्टर्ड 9 लाख MSMEs और आज 45 लाख MSMEs आर रजिस्टर्ड विद अस। वी नो एग्जैक्टली कि ये 45 MSMEs कहाँ हैं, देयर एड्रेस, व्हाट डू दे डू, एक्सेट्रा। देयर आर n number of schemes for MSMEs. Land availability, land के लिए land parcels have been identified everywhere across the state. जैसे आगरा की ही बात करें तो एक 1100 एकड़ का इंडस्ट्रियल पार्क जस्ट जहां पे एक्सप्रेसवे आपका एंड हो रहा है, एक वहां पे प्रपोज्ड है। दो आई अंडरस्टैंड देयर आर इश्यूज स्पेसिफिक टू आगरा। ताजमहल एक तरफ जहां अपना सम्मान बढ़ाता है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के लिए तो बहुत बड़ा एसेट है, मगर मैन्युफैक्चरिंग के लिए कुछ इश्यूज में आ जा रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को। तो फिर देर आर स्कीम्स फॉर फाइनेंस। जैसे आई कैन सी मैनी स्टूडेंट्स, एंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स में भी आप लोग सब यंग एज के स्टूडेंट्स मुझे दिख रहे हैं। यू ऑल, इफ यू वांट टू बी एन एंटरप्रेन्योर, यू वांट टू एस्टैब्लिश योर ओन बिजनेस, यू ऑल मस्ट नो दीज स्मॉल स्कीम्स जो कि गवर्नमेंट कर रही है आपके लिए। अवेयरनेस नहीं हो पाती है। गवर्नमेंट एक तरफ बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ एग्जिस्टिंग है जिसका आप लोग फायदा उठा सकते हो। नंबर 1 इज प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम इज एन एक्सीलेंट स्कीम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आप लोग जरूर उसको स्टडी करिएगा, देखिएगा। नेक्स्ट वी हैव ओडीओपी, एक स्कीम है विच इज वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। हाँ, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। उत्तर प्रदेश में आगरा में लेदर एंड मार्बल वर्क उसमें इंक्लूडेड है। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर बिजनेस इन दैट, देयर आर स्कीम्स व्हिच हेल्प्स, व्हिच इंसेंटिवाइजेस द एंटरप्रेन्योर्स इन दैट स्कीम। And we have schemes for marketing also. You can participate in fairs, exhibitions, international fairs. UP itself has started its own international trade show. कई तरह की इस तरह की स्कीम्स हैं जो इंडस्ट्री को सपोर्ट के लिए आगे आए हैं, और उस प्लेटफॉर्म पे मेन स्ट्रीम में आने से
फॉर्मलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का, और ये जो पूरा डेटा जनरेट हो रहा है क्योंकि ये सेशन टेक्नोलॉजी पर है, तो उनका एक बड़ा पेन पॉइंट रहता था उद्यमियों का फाइनेंस मिले, एडुकेट फाइनेंस मिले, रीजनेबल रेट्स पर फाइनेंस मिले। आपको लगता है ये जैसे जैसे वो सामने आएंगे, रजिस्ट्रेशन के लिए आएंगे, उनका खुद का भी इसमें बेनिफिट होगा? आपका तो डेटा रेडी हो रहा है कि कौन कहाँ पर है, और उनका खुद का भी बेनिफिट होगा फॉर्मल बैंकिंग चैनल से कनेक्ट होने के लिए? फॉर्मलाइजेशन इज मस्ट अनटिल एंड अनलेस अगर कोई एमएसएमई यूनिट है, इट इज नॉट फॉर्मल। प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन ओडीओपी स्कीम, जो अभी एमपी के हमारे ऑफिसर थे, ही वाज एक्सप्लेनिंग द इंसेंटिव्स कि मशीन पे इतना सब्सिडी, इंटरेस्ट पे इतना सब्सिडी, दिस ऑल इज देयर ओनली इफ यू आर उद्यम रजिस्टर्ड। तो आइए आयुषी, आपसे हम एक व्यू लेना चाहेंगे ऑन दी ओवरऑल इंडस्ट्री, एंड देन वी विल हैव व्यूज फ्रॉम द प्लेयर्स ऑफ द इंडस्ट्री एक्चुअली, और जिसमें हम स्मार्ट पर भी व्यू लेंगे और नए दौर के लिए तैयारियों पर भी। लेकिन लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री पर आयुषी आपका नजरिया बना सके इस स्पेस में, जिस तरह से हम देखते हैं काफी बड़ा स्पेस है, लार्ज स्केल एमएसएमईज भी है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी होती है, यहाँ पर भी हम देखते हैं जिस तरह से मेन फोकस एरिया है। साउथ में तो हम देखते हैं लार्ज स्केल विमेन भी है वर्क फोर्स में। किस तरह का ये सिनेरियो लग रहा है, कैसे बदलाव हो रहे हैं, और नए दौर के लिए इंडस्ट्री कैसे अपने आप को, अपनी वर्क फोर्स को फ्यूचर? Thank you so much, sir. I'm Ayushi Jha, representing leather and footwear team from Invest India. So, मैं एक जो बैकग्राउंड अपना देना चाहूंगी कि आई कम फ्रॉम क्राफ्ट सेक्टर, रिटेल एंड ई कॉमर्स बैकग्राउंड। तो मैन्युफैक्चरिंग साइड भी देखा है, क्राफ्ट इंडस्ट्रीज भी देखी है। जिस धीरे धीरे जैसे एमपीआईडीसी का भी इवेंट मैंने अटेंड किया था, उसमें भी मैंने देखा कि is pushing towards integrating and expanding the areas, कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ तमिलनाडु या आगरा, यूपी या दिल्ली सिर्फ स्टेटेड हब्स रह गए हैं। डेडिकेटेड टीम है जो ओडीओपी के लिए भी डेट करने में जिस भी तरीके की हेल्प चाहिए, वी आर वर्किंग टुवर्ड्स दैट। एंड स्टार्टअप इंडिया स्कीम, मैं ये कॉन्फिडेंस के साथ अब कह सकती हूँ बिकॉज आई ऑल्सो कम फ्रॉम दैट साइड। आई कम फ्रॉम अ डिजाइन साइड। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया था, मास्टर्स की एफएमएस से। तो बोथ द साइड्स आई हैव सीन, एंड नाउ सिटिंग हियर आई कैन अश्योर यू दैट देयर इज अ वेरी ब्राइट फ्यूचर दैट इज अवेटिंग। जस्ट हैव दैट ट्रस्ट इन and you will have a long way there. राइट, तो आने वाले दिन काफी एक्साइटिंग रहेंगे, कई नई संभावनाएं खुल रही हैं, बदलाव हो रहे हैं, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। हम जैसे जीते हैं, जैसे कारोबार करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सब कुछ बदल रहा है। नई संभावनाओं के लिए आप रेडी हो। राज्य सरकार ने अपना पर्सपेक्टिव रखा, इन्वेस्ट इंडिया को भी आपने सुना। अब डावर साहब से क्यों लेते हैं, फिर हम मोतीलाल जी के पास आएंगे। डावर सर, हम बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी की, तो फिर ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग, न्यू एज मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री अपने आप को कैसे तैयार कर रही है? क्योंकि प्रयास तो काफी हो रहे हैं, लेकिन काफी लंबा अरसा हो गया है कि हमारा जो मैन्युफैक्चरिंग का जीडीपी में जो योगदान है, कंट्रीब्यूशन, वो स्टैग्नेंट रहा है। पहले हम लोग टारगेट सेट करते थे कि 5% ग्रोथ की, 10% ग्रोथ की कि हर साल इंडस्ट्री में करेंगे। आज हम टारगेट करते हैं कि हर 3 साल में हम अपने को डबल कैसे करें। उसी ग्रोथ रेट से ही हम अचीव कर सकते हैं जो हमारे टारगेट्स हैं। फुटवेयर इंडस्ट्रीज की जगह जहाँ तक हम लोग लगातार बात कर रहे हैं कि उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ऐसा ये इंडस्ट्री है कि जो बहुत कम पूंजी में बहुत अधिक एम्प्लॉयमेंट देती है। सरकार का भी हमेशा फोकस रहा है इसके ऊपर, और ये मोस्ट वीकेस्ट सेक्शन जो है दे रही है। जो आज की टेक्नोलॉजी को अगर ये आके आर्टिजन्स के साथ को यहाँ जो वो इसीलिए बनाया कि यही डायरेक्शन देने के लिए कहीं ना कहीं ये जो स्किल है उससे एक्शन को जोड़ करके उसको ट्रांसफॉर्म कर सके। तो हम अपने आगरा तक अपने आप को सीमित नहीं रखते, अपने आप को उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं रख सकते, देश तक सीमित नहीं रख सकते, बल्कि किसी छोटे से छोटे गांव में बैठ करके अपने प्रोडक्ट को वर्ल्ड के कोने में बेच सकते हैं और बिना किसी मिडलमैन के बेच सकते हैं। जो रिटेल और मैन्युफैक्चरिंग में आप देखते हैं कि 5 टाइम्स का जो अंतर रहता है, प्रयास किया जा रहा है कि ये बहुत अच्छा है कि अभी मध्य प्रदेश सरकार ने अपने सॉल्यूशंस दिए, राइट, और उत्तर प्रदेश सरकार अपने सॉल्यूशन दे रही है कि किस तरह से पूंजी का जो मूल्य लोगों को लगता है कि ये कैपिटल का
अरेंजमेंट कैसे किया जाएगा, तो बहुत कम पूंजी में हम लोग शुरुआत करें। उसमें अलग अलग भ्रांतियां, कोई ना कहीं कोई भी इन्वॉल्वमेंट, सो कॉल्ड इन्वॉल्वमेंट अपना उसमें जाता है। सरकार को पक्ष को रखना होगा और बहुत अच्छी तरह से सुप्रीम कोर्ट में प्लीड करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि एक इतने बड़े एफेक्ट्स कोर्ट को भी 6 दिसंबर 2021 में अभी जजमेंट दिया, उसके बाद में फिर इस जजमेंट को पलट दिया गया। ये 96 का जो इशू है सिर्फ कोल एंड कोक की इंडस्ट्रीज पर, जो कोल एंड कोक पर जो इंडस्ट्रीज चल रही थी, जिससे ताजमहल को पीला होता था, पीला होने की जो बात रखी, चिंता व्यक्त की गई थी, अच्छी चिंता थी, होनी भी चाहिए। उस 96 को उसको गैस में कन्वर्ट किया गया, और गैस में कन्वर्ट करने के बाद में सरकार ने एक एफिडेविट दिया था कि हम इसमें आगे एक्सपेंशन नहीं करेंगे, ओनली एंड ओनली टू कोल एंड कोक तक सीमित, और कोल एंड कोक से रही है उन पर बात थी। और आज की डेट में अगर गैस में, और हमारे पास गैस एबंडेंस में है, अगर आप कंसेशन, वो एक्सपेंशन होना चाहिए, वो नॉर्मल रेट होना चाहिए। इससे पहले, आने से पहले हमने सस्टेनेबिलिटी पर बात की और बड़ी गंभीरता से बात की। हम ये चाहते हैं कि इंडस्ट्री और एनवायरमेंटल इश्यूज दोनों साथ साथ, ये डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश की, लेकिन हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। स्मार्ट फुटवेयर। अब मोतीलाल जी आप बताइए, स्मार्ट फुटवेयर को आप डिफाइन कैसे करेंगे, उसकी परिभाषा किस तरह से आप, क्योंकि स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो स्मार्ट फुटवेयर एक्चुअली किस तरह से ग्लोबली इस पर काम हो रहा है, हमें कैसे इस पर सोचना होगा और रिविजिट करना होगा और आगे बढ़ना होगा। प्रधानमंत्री का विकसित भारत जो उद्देश्य है, उसमें न्यू इंडिया के साथ साथ बात हो रही है स्मार्ट इंडिया की। सो आज का जो टॉपिक आपने, जब मैंने पढ़ा कि स्मार्ट फुटवेयर की बात हो रही है, आई वुड से कि जो सोच है देश के जो लोग बैठे हुए हैं, आज का पैनल बहुत अच्छा है, इसमें एमएसएमई के भी हैं, मिस्टर डावर भी हैं, इंडस्ट्री भी है, एंड स्मार्ट फुटवेयर की जो बातचीत चल रही है, उससे मैं पहले तो ये कहना चाहूंगा कि स्मार्ट भारत का जो निर्माण हम लोग करने की सोच रहे हैं, उसमें स्मार्ट फुटवेयर का भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि हम न्यू इंडिया नहीं बात कर रहे, हम स्मार्ट इंडिया नहीं बात कर रहे, हम एक हेल्दी इंडिया, एक प्रॉस्पेरस इंडिया, एक डेवलप्ड इंडिया, एक विकसित इंडिया की बात कर रहे हैं। और विकसित इंडिया के लिए ये जो टेक्नोलॉजी की इंटरवेंशन है, आज इंडिया में, दुनिया भर में लोग जो है इंडियन टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे हैं, उसके हुए फुटवेयर इंडस्ट्री जो मीट एट आगरा के फोरम से आज इन्होंने स्मार्ट फुटवेयर का टॉपिक रखा, सो मेरे दिमाग में यही आया कि जो ये स्मार्ट फुटवेयर है, इसकी माइलेज कहाँ तक होगी और ये एक कॉमन लाइफ को कैसे, इसमें एक कनेक्टेड एरिया भी लिखा है आपके टॉपिक के अंदर, कनेक्टेड फ्यूचर, हाउ आर वी कनेक्टिंग द फ्यूचर with the footwear, which is very, very important subject, which is given to me today on this panel. So what I feel is, what is smart footwear? The smart footwear is like a smart telephone. It's smart mobile, which changed the life of the entire India. Today the users are more than what? 140 करोड़ जनसंख्या में हमारे पास 100 करोड़ लोग हैं जो कि मोबाइल फोन को यूज कर रहे हैं, मोबाइल टेक्नोलॉजी को सीख चुके हैं, उसके बहुत सारे फायदे उठा रहे हैं। स्मार्ट फुटवेयर जो है, उसके अंदर भी, जो फुटवेयर के अंदर एक टेक्नोलॉजी होगी जो कि आपकी रनिंग, आपके फुट के इंप्रेशंस, आपकी हेल्थ, आपकी स्पीड, आपकी नेविगेशन, आपका चलने का तरीका, आपका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से आप कैसे अपने आप को मैनेज कर रहे हैं, व्हाट काइंड ऑफ डाइटरी रिक्वायरमेंट्स यू हैव, किस तरीके से आप अपने आप को हेल्थ से ज्वाइन कर रहे हैं, ये एक न्यू इनोवेशन है स्मार्ट फुटवेयर जो दुनिया में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। इस पे आई थिंक सेंसर के मार्फत से व्हेन वी आर कंपेयरिंग इट, द फुटवेयर इज गोइंग टू टेल यू, बिकॉज़ देयर आर लॉट ऑफ प्रेशर पॉइंट्स जो आप देखते हैं कि फुट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ह्यूमन बॉडी जो है, वो पूरी ह्यूमन बॉडी जो है वो फुट से कनेक्टेड है, आपकी हेल्थ भी फुट से कनेक्टेड है। सो फुटवेयर का कंफर्ट होना, करेक्ट एक्यूपंक्चर पॉइंट्स जो है वो भी बताएगा स्मार्ट फुटवेयर, आपकी रनिंग स्पीड बताएगा स्मार्ट फुटवेयर, आपका हेल्थ रेट बताएगा। सो आई थिंक विद वन फुटवेयर विच इज सो कॉल्ड स्मार्ट फुटवेयर, you will have your lifeline also defined, you will have your health line defined, and with this I am saying that the industry must work
एंड एक छोटी सी बात सौरभ, मैं सिंस आई गॉट दिस फोरम एंड एमएसएमई सेक्रेटरी है यहाँ पे, वेरी इंपॉर्टेंटली व्हाइल वी आर टॉकिंग अबाउट स्मार्ट फुटवेयर, 30,000 से 40,000 रुपए की प्राइस है। जैसे जब मोबाइल फोन शुरू हुए थे तो दे वर वेरी एक्सपेंसिव, सिमिलरली स्मार्ट फुटवेयर जब इंडियन मार्केट में लाने हैं, और 2 ही मैन्युफैक्चरर्स अभी हैं, तो सर मैं आपसे एक निवेदन करूंगा, हमारा जो सेगमेंट है, जैसे इन्वेस्ट इंडिया ने कहा, 90% इज इन द हैंड्स ऑफ MSME, एंड वी आर वेरी हैप्पी दैट वी आर हैविंग यू हियर टुडे। MSME में रिसर्च टेक्नोलॉजी के ऊपर आप लोग बहुत सारी स्कीम्स कर रहे हैं। नाउ बीइंग द स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स, अगर उन्होंने ये टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन करनी है, ग्रीन करना है और R&D करनी है, तो R&D की जो फंडिंग नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट में हुआ करती थी, आई थिंक उसके ऊपर भी आप थोड़ा फोकस दें। आप लोग फेयर्स के ऊपर, एग्जीबिशंस के ऊपर, बहुत सारी चीज़ों के ऊपर, जनरेटर्स के ऊपर, अभी मैं लास्ट वीक मुझे इंडिकेशन आया फ्रॉम DIC नोएडा, आई एम रनिंग माई इंडस्ट्री इन UP, I think UP government is really doing, let's give a very big hand to the MSME, I think, who are really doing very, मुझे जनरेटर्स के ऊपर आया कि अभी जनरेटर्स के ऊपर भाई आई थिंक 60-70% सब्सिडी आप लोग दे रहे हैं, और फेयर पार्टिसिपेशन के ऊपर है। मेरी ये रिक्वायरमेंट है कि स्मार्ट सब्सिडी भी आप दीजिए फॉर ऑल दिस टेक्नोलॉजिकल। थैंक यू सो मच। वेल नोटेड। जैसे आप बता रहे हैं नया दौर है तो स्मार्ट फुटवेयर की बात कर रहे हैं, इस तरह से हेल्थ से आपने उसको कनेक्ट किया। सर आपका व्यू चाहेंगे, आप एकेडमिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इंडस्ट्री नए दौर के लिए तैयारी कर रही है, एकेडमिया का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, इंडस्ट्री की जो रिक्वायरमेंट है उस तरह का स्किल आए, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो। And your question, how we can fulfill the gap between the industry and academia, what is the way to link with them? So first of all, अगर मैं ग्लोबली शू की बात करूं तो जो एक्सेप्टेंस है आज के टाइम पे, देयर आर सो मेनी कंपनीज who are producing the smart shoe, like if I can take the example of Pigeon Sole, और उस वर्किंग पैटर्न एनालिसिस के बेस पे, लाइक आज के टाइम पे आर्थराइटिस इज अ वेरी कॉमन इशू, डेमेंशिया इज द कॉमन इशू, तो वो वर्किंग पैटर्न एनालिसिस के बेस पर अर्ली डिटेक्शन करते हैं, अकॉर्डिंगली दे गेट द प्रॉपर मेजर टू गेट देम। इसके बाद आप ब्लड प्रेशर आज लो और हाई का सबसे बड़ा इशू है, तो ऐसे भी स्मार्ट शू है जो आपके टेम्परेचर को 110 डिग्री फ़ारेनहाइट तक ले जाते हैं, सो यू कैन कोप अप विद दैट इश्यूज आल्सो। नेक्स्ट, if I talk about the athlete shoes, so there are companies who are providing, they are evaluating their patterns and accordingly they are guiding them, so they are able to perform best in the ground. So this is the output, this is the representation, this is the availability in the market of the smart shoes. Now we come to the point, exactly we are lagging behind as in India. और मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जो R&D पार्ट है, अब्रॉड की अगर बात करें तो R&D जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा फॉरेन कंट्रीज में हुआ है, so they are able to cope up and they are able to introduce the thing in the market. तो इंडिया के लिए ये मैं जो कहूँगा, सबसे पहले तो जो यूथ हमारे सामने बैठा हुआ है, दे आर दी स्मार्ट पीपल, वो बुक भी स्मार्ट पढ़ते हैं, वो स्मार्ट पहनते भी है, स्मार्ट खाते भी है और स्मार्ट की ही नीड भी रखते हैं। हमारा राइट और नॉट स्टूडेंट्स? So this is the group जिसको हम properly अगर utilize करें, because the Agra where we are having this session, nearby there are technical colleges and the management college also. तो अगर हम जो R&D part स्टार्ट से और कहीं ना कहीं उसको वो अंडरस्टैंड करें और उस टेक्नोलॉजी को, लाइक IoT की बात वो बहुत अच्छे से जानते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो बहुत अच्छे से जानते हैं, बट द थिंग इज दैट कि वी आर नॉट गिविंग द एग्जैक्ट रियल प्लेटफॉर्म टू देम। राइट, पास कोई कमी नहीं है इन सब चीजों की। तो जो आपने कहा था हाउ वी कैन कोप अप विद दैट, तो कोप अप इज द थिंग कि यहाँ मैं सर से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इट इज अ वेरी नाइस सेटअप, और इसमें अगर एक रूम में इनोवेशन सेल हम रखें, इट इज नॉट अ वेरी कॉस्टली अफेयर, जस्ट टू गेट दी सेंसर्स, just to get the IoT components and the system which is really smart like GPUs. तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, and there is a tremendous potential in India. Okay. But we are supposed to get it in the right way. ओके, हम आपके पास लौटते हैं, नकुल आपके पास भी आएंगे, पर सर आप हमें ये भी बता सके, जब हम टेक्नोलॉजी की बात, एक्सपोर्ट्स अभी जिस तरह से फोकस करते हैं, तो ये जो लोकल से ग्लोबल में नई अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं और उसमें ई कॉमर्स
ई कॉमर्स एक्सपोर्ट्स, मतलब जो पहले संभव नहीं था वो अब संभव है। आप लोकल रीजन से एक्सपोर्ट के न्यूअर मार्केट्स, न्यूअर रीजन्स, न्यूअर कैटेगरीज में जा सकते हैं। तो वो किस तरह से उस पर सपोर्ट हो रहा है? जैसे ओडीओपी में भी अगर आप उस पर एक टेक्नोलॉजी कैसे डायनेमिक्स बदल रही है, एक नजरिया दे सकें, फिर हम थोड़े से और इस पर राय लेंगे एक्सपोर्ट पोटेंशियल को, क्योंकि इंडिया पर इस समय निगाहें भी हैं, ग्लोबल उठापटक में इंडिया से एक्सपेक्टेशंस भी हैं। रिगार्डिंग एक्सपोर्ट्स, 17-18 में 5 साल पहले जो हमारा एक्सपोर्ट था उत्तर प्रदेश का एज अ होल, दैट वाज अराउंड 88,000 crores। लास्ट ईयर 22-23 की जो एनुअल फिगर्स हैं, 60% ऑफ द अमाउंट मैंने बताया 1.8 लाख करोड़। इस साल और आएगा अभी ग्रोथ, अभी फाइनल फिगर्स आई नहीं है। ई कॉमर्स हैज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल एज फार एज MSMEs आर कंसर्न, बिकॉज मार्केटिंग के लिए जो स्मॉल इंडस्ट्रीज हैं उनके पास बहुत बड़ा एस्टेब्लिशमेंट नहीं होता है। सो ई कॉमर्स हैज हेल्प देम इन अ बिग वे। अभी 1 महीने पहले फ्लिपकार्ट, विच वी ऑल मस्ट हैव हर्ड ऑफ फ्लिपकार्ट, फ्लिपकार्ट ने CM ऑफिस में एक प्रोग्राम किया इन विच दे ऑनर्ड सम हैंडीक्राफ्ट्स MSME जो लोग थे एंटरप्रेन्योर्स। दे इन्फॉर्म ऑनरेबल CM सर कि 1 साल में उत्तर प्रदेश का जो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स है फ्लिपकार्ट के थ्रू 1580 करोड़ का सेल हुआ है। 1580 करोड़ ऑफ सेल 1 साल में ई कॉमर्स के थ्रू एक जगह से हुआ, एक प्लेटफॉर्म पे हुआ है, विच इज ह्यूज। 1580 करोड़ 1 साल में अगर यूपी का ओडीओपी हैंडीक्राफ्ट अगर सेल हो रहा है, अमेजोन से अलग हुआ होगा। तो ई कॉमर्स का बहुत इंपॉर्टेंस है। और जैसा कि अभी आप लोगों ने पूछा भी, इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट पॉलिसी 2022, गवर्नमेंट फिर से 2022 में आई। इसलिए जैसे ही गवर्नमेंट ने, इस समय गवर्नमेंट का बहुत प्रोएक्टिव रोल है रिगार्डिंग इंडस्ट्रीज। मेरी भी 18 साल की IAS में जॉब हो रही है, 18 साल हो गए IAS में आए। पिछले 5-6-7 साल में जो इंडस्ट्री को लेके एक एनवायरनमेंट बनाए, इकोसिस्टम बनाए, ये पहले उतना नहीं था। फिलहाल जब कहा जाता था जिसने वो कहीं भी कर सकता है, क्योंकि काफी चैलेंजिंग था, बहुत मुश्किल होती थी। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर हम देख रहे हैं स्टेट्स में भी कंपटीशन हो रहा है, सेंट्रल से भी काफी प्रयास हो रहे हैं, चीजें बदल रही हैं और भी होने की जिस तरह से इंडस्ट्री की उम्मीदें हैं। नकुल, अब हम आपसे क्यों लेना चाहेंगे, डिजिटल हो रहा है लेकिन अभी भी ऐसी यूनिट्स डिजिटल तरीके से कर रहे हैं काम, कहीं डिजिटल डिवाइड तो नहीं हो रहा है कुछ? एक तरफ हम बात कर रहे हैं AI, इंडस्ट्री 4.0, न्यू अपॉर्चुनिटीज का फायदा मिल रहा है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं, क्या वो उस रफ्तार से अपने आप को मैच कर पा रहे हैं? बिल्कुल ठीक, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे लगता है। ऐसा डिजिटल डिवाइड मैं नहीं बोलूंगा कि हो रहा है, बट हाँ ये है कि अभी जरूरत है कि अकेडमिया, जैसे डॉक्टर पंकज ने बोला, एकेडमिया इसमें रोल प्ले करे, क्योंकि लोगों को एजुकेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हर प्रोफेशन में स्किल अपग्रेडेशन होता है। हर लॉयर नए, अगर नया लॉ आता है तो पढ़ता है, डॉक्टर नई टेक्निक्स पढ़ता है ऑन हाउ टू ऑपरेट। बट क्या एक अमूमन स्मॉल बिजनेसमैन, एक MSME इस चीज को पढ़ता है या कोई अपनी स्किल को अपग्रेड करता है? ऐसा नहीं होता, क्योंकि उसके लिए वो अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल अब तक नहीं थी। बट यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहूंगा, हम लोग वी बीन वर्किंग क्लोजली विद द FDDI एंड उनके साल के बजट में है, एंड उस इनोवेशन सेक्टर के अंदर हमारा टारगेट है कि जो यंग यहाँ पे जितने स्टूडेंट्स बैठे हैं उन लोगों के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो चाहते हैं कुछ नया इनोवेट करना, कुछ नई चीज लाना। क्योंकि देखिए मार्केट इंडिया तब ग्रो करेगा जब हम लोग कुछ नया नया करेंगे। हम जो एग्जिस्टिंग करें उसको अच्छे से करें और एफिशिएंटली करें और कुछ नया करें। तो FDDI इज प्लेइंग अ वेरी बिग रोल इन दैट कि वो डिवाइड को खत्म करें। एंड साथ में CLRI के साथ वर्किंग चल रही है कुछ नई बायोपॉलिमर्स को लेके, जहां पे हम लोग सस्टेनेबिलिटी का भी ध्यान रख रहे हैं। वी आर मेकिंग श्योर दैट प्रोडक्ट्स आर सस्टेनेबल आल्सो एंड इनोवेशन आल्सो हैपेंस। तो मैं यहाँ पे एक बड़े अच्छे प्रोडक्ट के बारे में बात करूंगा। मैं ऐसे ही गूगल कर रहा था रिगार्डिंग द फास्टेस्ट शू इन द वर्ल्ड, एंड फास्टेस्ट शू इन द वर्ल्ड अगर आप सोचेंगे तो दिमाग में आता है कि जो उसेन बोल्ट ने जूता पहना होगा शायद से वो फास्टेस्ट शू होगा। बट यू विल बी एस्टोनिश्ड टू नो
किक स्टार्टर एक वेबसाइट है जहाँ जो क्राउड फंडिंग करती है, उसके ऊपर एक शू है जिसका नाम है मून वॉकर। आप उस शू को पहन के चलेंगे तो वो आपकी चलने की स्पीड 250% बढ़ाने की गारंटी देता है, 250% बाय नॉर्मल वॉक। तो एंड कई लोगों ने मुझसे बोला कि ये स्केट्स हैं, स्केट्स ही तो हैं क्या, बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत बड़ा डिफरेंस है। स्केट्स में आपको स्केटिंग करनी पड़ती है, आपको रिड़ना पड़ता है जैसे, एंड आगे बढ़ाना पड़ता है, आपका गेट खराब होता है, बट हाउ यू वॉक इट डिपेंड्स। आप उसको सिर्फ वॉक कर रहे हैं एंड जैसे मूवीज में दिखाता है वो इलेक्ट्रिक है, इट विल इंक्रीज योर स्पीड बाय 250%। राइट, तो एक आइए हम आपसे भी So you get to hear these voices from the factory, and a smart entrepreneur always understands and does it. If you don't hear it out, then you know you are basically in the race. आप कहीं शायद आगे ना रह गए। फिर उसमें भी facets बढ़े, HR department became very important. Now all I can tell you is, other than finance, marketing, HR, IT department is the utmost important department in any organization. You are virtually connected with everything to the outside world through web. If you don't secure yourself, I mean, you have to have a good third-party resource or in-house resource to ward you off from all the potential problems that you can ever face. Right. That list, even your phone, including your computer, your terminals, your bank, your banking relationships, everything. So I think again, it is something as you can put 4 guards outside your factory carrying weapons, but if you don't have people inside the factory carrying those kind of cyber security resources, weapons. ओके सर, आप ब्रीफ में कुछ कहना चाह रहे थे, फिर उसके बाद सर हम आपसे फाइनल कमेंट लेंगे डावर सवाल आपसे। मोतीलाल जी, आप सो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, स्टूडेंट्स हैं, हमने कहा कि आई थिंक वी आर नॉट लुकिंग ओनली फॉर जॉब्स, बट आई थिंक ये जो न्यू टेक्नोलॉजी इंटरवेंशंस हैं, यू पीपल आर यंगर, better in understanding technology than the primitive staff which we have already. आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि हम लोग भी FDDI में भी आई एम अ पार्ट ऑफ इट. There is a leather sector skill council where I would like to also say we have Mr. Sanjay here, executive director, who will be talking in whatever training and education that we would like to provide you. We would like to see that you all become smart resource. आप लोग बनना चाहेंगे ना स्मार्ट रिसोर्स? हाँ बोलिए. तो स्मार्ट रिसोर्स चाहिए स्मार्ट इंडिया के लिए, न्यू इंडिया के लिए. मेरा सिर्फ यही कहना है कि अपनी पूरी एनर्जीज लगाएं. बहुत बड़ी मार्केट है, और बिटवीन नंबर 2 एंड नंबर 1 और नंबर 1 एंड नंबर 2 विच इज इंडिया एंड चाइना, गैप बहुत ज्यादा है. उस गैप को हम तभी कम कर सकते हैं जब आप लोग हमारे साथ जुड़ें, हमारी इंडस्ट्रीज में काम करें और हमारे साथ अपनी इंडस्ट्री में लगा के काम करें, ताकि हम लोग ये जो हम लोग सपने देख रहे हैं $50 बिलियन के 2030 तक, उसको हम तभी अचीव कर सकते हैं जब हमारे पास पूरी आप लोगों के भी सपोर्ट हो, एंटरप्रेन्योर सपोर्ट भी हो, गवर्नमेंट सपोर्ट भी हो, और मीट एट आगरा जैसे फोरम भी हो. राइट, तो एज अ टीम सबको मिलकर करना है. आयुष, एक आपसे लास्ट लेना चाहेंगे, आप लेदर फुटवेयर इंडस्ट्री को ट्रैक करते हैं क्लोजली, तो ये नॉन लेदर फुटवेयर में किस तरह का आप एक्शन आगे देख रहे हैं? ये बहुत बड़ा स्पेस है, डावर साहब ने उसका जिक्र भी करा है, तो उसको टच किया. आप उसमें क्या आगे हलचल देखते हैं? पर्टिकुलरली नॉन लेदर फुटवेयर सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो अगर कंजम्पशन वाइज देखें तो 90% कंजम्पशन अभी एवरेज ट्रैक किया जा रहा है नॉन लेदर फुटवेयर का. एंड इट इज एक्चुअली लेदर जो एवरेज अगर मैं डेटा के साइड से देखूं तो 18% लेदर के आसपास होता है. पर नॉन लेदर फुटवेयर सेक्टर ओवरऑल इन इंडिया एंड विद द ट्रेंड्स ऑल्सो, अगर मैं ट्रेंड्स की बात करूं तो ग्लोबली जो ट्रेंड्स चल रहे हैं WGSN ट्रेंड्स में, और विथ टेलीविजन एंड मीडिया एंड सोशल मीडिया टेकिंग डिजिटल स्पेस टेकिंग ओवर द चार्ज इन एवरीबॉडीज लाइफ, तो वी आर कंज्यूमिंग समथिंग दैट वी वांट टू एस्पायर, और उसको यूटिलाइज करना हमारे लिए बहुत बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है इंडिया के लिए. जी, तो अब चलते हुए किस तरह से एंटरप्रेन्योर्स अपना अगला कदम पिछले कदम से बेहतर रखें, उस पर एक क्लास व्यू ले लेते हैं, एक स्टेट गवर्नमेंट से और डावर साहब से. सर, प्रांजल सर, आपकी तरफ से एक क्लास मैसेज. इन शॉर्ट मैं यही कहना चाहूंगा कि आगे आने वाला फ्यूचर बहुत ब्राइट है. चाइना के बाद जो भी मार्केट शिफ्ट हो रहा है, इंडस्ट्री शिफ्ट हो रही है, सब सारा फोकस अपने देश पे, इंडिया पे.
फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इस समय अगर हमारा जो यंग एंटरप्रेन्योर है, जो यंग क्राउड है, जो यंग स्टूडेंट्स हैं, ये समय आपका है, तो अपने को सीरियस होके देखिए, जानिए इंडस्ट्री में क्या हो रहा है। एंटरप्रेन्योर्स बनिए। जॉब करना तो ठीक है, 1-2 साल आप 3 साल जॉब भी करो, मगर देन बिकम एंटरप्रेन्योर्स। देयर आर स्कीम्स, देयर आर इतना सब कुछ एक्सपोजर है। ई कॉमर्स है, ई कॉमर्स को देखिए, जानिए, मेहनत करिए, ये टाइम आपका है। बस शॉर्ट में मैं आपको इतना ही कह रहा हूं। ई कॉमर्स जैसे इतनी संभावनाएं खोल रहा है, ब्रांडिंग मार्केटिंग भी उस पर हो रही है, क्योंकि एमएसएमईज मैन्युफैक्चर तो कर रहे थे लेकिन ब्रांडिंग पर भी उतना फोकस नहीं हुआ। लेकिन ये डिजिटल मार्केटिंग ने कॉस्ट इफेक्टिव तरीके से एकदम टारगेटेड मार्केटिंग भी संभावनाएं खोली है। बहुत बहुत कुछ हो रहा है। डावर साहब, आपका लास्ट मैसेज। All these sessions are focused for the next generation. Particularly, we have focused the students to become an entrepreneur. आप सब लोग सेकंड जनरेशन के फ्रीडम फाइटर। फर्स्ट जनरेशन फ्रीडम फाइटर वो थी कि जिनको अपनी जान देनी है, और सेकंड जनरेशन फ्रीडम फाइटर वो है जिनको शान से जान देनी है, देश की अर्थव्यवस्था में बड़ा हिस्सा रखते हैं। बहुत खूब। ये जो देश में इस समय चल रहा है वो सेकंड फ्रीडम फाइटर अपनी स्वतंत्रता के दूसरा संघर्ष। मेरा इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के कोई देश इंडिपेंडेंट हो नहीं सकता। एक मैसेज है, उस समय एक स्लोगन हुआ करते थे कि अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद के नारे हुआ करते थे, और आज नारे हैं मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, स्किल इंडिया, री स्किल इंडिया, अप स्किल इंडिया। तो ये नारे बदले हैं, समय जरूर लगेगा। जो नारे हमने 1857 में अंग्रेजों भारत छोड़ो के लगाए, 1947 में सफलता मिली, वो -5 जनरेशन। आज हम 5th जनरेशन में हैं, उसके लिए हमको 90 इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस के लिए 90 साल का इंतजार नहीं करना होगा। कल भी प्रेडिक्ट किया गया है कि ये पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, सरकार स्टेटमेंट नहीं दे रही है कि जितने वर्ल्ड के से इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन से $1 बिलियन बनाने में हमको 67 ईयर्स लगे, में आज हमको 6 महीने नहीं लगते। तो निश्चित रूप से संभावनाएं हैं। तो इसी नोट पर आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द सेशन। शुक्रिया आप सभी का भी धन्यवाद। थैंक यू। Guys, a huge round of applause to the panel.